बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है जिसका जिक्र आप खुद कर रहे थे। यूएई में जिस तरह से वहां के न्यूक्लियर प्लांट को सीधा टारगेट किया गया है, ये बराकाहा न्यूक्लियर प्लांट बताया जा रहा है जिसके पास हमला हुआ है। बिजली जनरेटर को ड्रोन से टारगेट कर यहां पर हमला किया गया। अटैक के बाद फिलहाल देखिए जो राहत की बात यह है कि रेडियोलॉजिकल खतरा यहां पर नहीं बना है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले संजीव यहां पर कर रहे थे। तो इस बार तौर तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव होगा अगर युद्ध होगा तो। और हमारे साथ देखिए एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। दिनेश नैन साहब, तो क्या समझे कि अब जो भी होगा, अगर युद्ध होगा तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर युद्ध होगा तो भीषण होगा? देखिए, पूरा युद्ध तो मेरे हिसाब से होगा ही होगा। अब आप देखिए सिचुएशन जिस प्रकार से डेवलप हो रही है, जैसे कि बाराका के अंदर हुआ, 3 के करीब ड्रोन बताते हैं पश्चिम की दिशा से आए और न्यूक्लियर प्लांट का जो एनर्जी सेंटर है यानी इलेक्ट्रिकल सेंटर है उसको उड़ा दिया गया। रेडिएशन कोई नहीं है। ये ऐसे टाइम पर अटैक हो रहा है यूएई के ऊपर जब सो कॉल्ड वेंटिलेटर के ऊपर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, सीज फायर चल रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है यहाँ पे, जैसे संजीव ने भी काफी डिटेल में इसके बारे में बताया, लेकिन ये जो 3 दशक के अंदर इस ईरान की एक रेडिकलाइज्ड रेजीम को मौका दिया गया कि ये इतने ताकतवर हो जाएं कि ना सिर्फ हॉर्मोज बल्कि कल तो ये भी बोल दिया कि अल बाबल मंदिर जो है उसको भी ये बंद करने वाले हैं। और किसके माध्यम से? हूती कौन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हूती के फर्दर एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया की, अल शबाब, जो कि गल्फ ऑफ एडन के अंदर अटैक करने के लिए तैयार की गई। यानी एक पूरा रेडिकलाइज्ड नेटवर्क था इतने सालों से, और ये नेटवर्क आज नहीं तो कल पूजा ब्लैकमेल करता ही करता, चाहे इजराइल को करता, चाहे ईरान अमेरिका को करता, और गल्फ कंट्रीज के ऊपर तो वर्चस्व बनाने के लिए करता ही करता। तो हमें करना क्या चाहिए, या अमेरिका को क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका इस स्टेज के ऊपर इनको खुला हाथ दे दे कि आप जो कुछ करना चाहते हैं हॉर्मोज के अंदर वो करें, परमाणु बम बनाना चाहते हैं वो बनाओ, और अब हम तो डर गए और हमारा बहुत नुकसान होगा बहुत नुकसान होगा। देखिए, जितने गल्फ कंट्रीज हैं इनके पूरे के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर डिसैलिनेशन प्लांट्स जो पानी के ऊपर निर्भर करते हैं, बहुत तगड़े अटैक आएंगे, बहुत त्राही मचेगी। 48 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे बहुत कुछ होगा। लेकिन क्या सवाल ये है कि एक ऐसी रेडिकलाइज्ड रिजीम जिसके मुज्तबा का अभी तक ये पता नहीं है कि वो बोल भी पा रहा है कि नहीं, और जो खलीदी है इसका आईआरजीसी का चीफ, वो कमांड लेके बैठा हुआ है। पॉलिटिकल जो इलेक्टेड लोग हैं उनको दबाया हुआ है। जो लोग ने विद्रोह उठा था इनके खिलाफ, इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ, 40,000 लोगों को 3-4 महीने पहले सरेआम मार दिया गया। तो हम चाहते क्या है? और अगर नुकसान के डर से एक ऐसी रेडिकलाइज्ड रजीम को आप आगे बढ़ने देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं बढ़ने देना चाहते तो जो अब तबाही होनी है वो तो होएगी, आज नहीं होगी तो यहाँ पर तो कल फिर होगी। यूके